सभी को मेरे YouTube चैनल ओटीटी कंप्लीट क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है ऑपरेशन थिएटर कैसा होता है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे कि ऑपरेशन थिएटर कैसा होता है, साथ साथ में उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, है ना। तो उसके बारे में आज हम बताएंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, अंत तक बने रहें और पूरा कोशिश करते हैं कि इस वीडियो में हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसा होता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं, है ना। तो चलिए लास्ट तक बने रहेंगे। कि ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले एक ही स्क्रब स्टेशन होता है। तो ये स्क्रब स्टेशन है। कोई भी अगर ऑपरेशन करना होता है तो हम लोग हैंड वॉश करते हैं या स्क्रब करते हैं। तो ये जो सेंसर लगा हुआ है ये नल है ना। तो ये सेंसर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्क्रब करते हैं। ये सेंसर लगा हुआ है। इसके बाद फिर आपको हम दिखाते हैं कि एडवांस मॉडल ओटी ऑपरेशन थिएटर ये कैसा होता है, ये आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। ये ऑपरेशन थिएटर है जो कि इसका जो मेन गेट है, ये एडवांस मॉडल ओटी का गेट है। इसमें एक सेंसर लगी हुई है, सेंसर टच करते हैं तो फिर ओपन होती है। ये ऑपरेशन थिएटर है ना। एडवांस ऑपरेशन थिएटर है। एडवांस कहने का मतलब कि एडवांस लाइट है ना। एफआपरेटर है जो कि ऑपरेशन लाइट ये हो गई है ना। एफआपरेटर इसके अंदर में जो कि सीलिंग में लगा हुआ है ना। ये ओटी टेबल है जो कि इस पर पेशेंट को हम लोग लेटाते हैं और इसके बाद हम लोग ऑपरेशन करते हैं। करने के साथ साथ में क्या है कि ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, सर्जरी के अकॉर्डिंग हम लोग पोजीशन भी इस टेबल पर होती है। जैसे सुपाइन है, सुपाइन या फिर प्रोन पोजीशन, लिथोट्रोपिक पोजीशन, टेबल वर्क पोजीशन। तो इसी टेबल पर हम लोग सारा सब चीजें करते हैं, ऑपरेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। साथ में आपको बताएंगे कि टेम्परेचर ये फाइनल है जो कि जिसमें कि टेम्परेचर है, टाइम है, डेट है, एनेस्थीसिया टाइम है, ऑपरेशन टाइम है, म्यूजिक पैनल है ना। ये सारा सब चीजें इसमें मेंटेन होती है। प्लस में कि इसमें टेम्परेचर का है, ह्यूमिडिटी का है और लाइट का भी ऑन ऑफ का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। साथ में है कि मेडिकल गैस अलार्म है, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रस है, CO2 है, एयर है और वैक्यूम का है। ये सारा सब चीज़ें इसमें लगी हुई है जो कि इसमें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। साथ साथ में अगर सर्जरी के दौरान अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट अगर फ़ोन भी करनी हो तो हम लोग यहाँ से डायल कर सकते हैं और डायरेक्ट हम लोग बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि ये क्रैश कार्ड है। क्रैश कार्ड में क्या है कि जितने भी इमरजेंसी मेडिसिन है हम लोग इसमें मेंटेन करके रखते हैं। इसमें हम लोग जितने भी ऑपरेशन के दौरान जो लगता है ये सारा सब चीज इसमें हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। ये क्रैश कार्ड है, सर्जिकल आइटम्स है, मेडिसिन है, इमरजेंसी ड्रग्स है, इसमें हम लोग सारा सब चीजें मेंटेन करके रखते हैं। साथ में इसको ये पेंडेंट बोलते हैं। पेंडेंट का मतलब है कि एडवांस मॉडल ओटी में बहुत ये इम्पोर्टेंस है। जैसे कि इसमें कनेक्टेड है कि गैस लाइन पाइपलाइन है, जैसे कि इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रस है, एयर है और वैक्यूम सक्शन है जो कि ये पेंडेंट से कनेक्टेड है और सेंट्रल लाइन इसी से अपन मेंटेन होती है पाइपलाइन का। ये आपका ये सक्शन मशीन है यानी कि वैक्यूम सक्शन है जो कि सेंट्रल लाइन से पाइपलाइन से कनेक्टेड है। जिसमें जब ऑपरेशन होती है, सर्जरी होती है तो सर्जरी के दौरान जितने भी वेस्ट चीजें जो निकलती है हम लोग इससे हम लोग सक्शन करते हैं और जब पेशेंट को भी इंक्यूबेट करते हैं, एक्सट्यूबेट करते हैं तो उधर हम लोग पेशेंट को सक्शन करने का भी काम करते हैं। नेक्स्ट है एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन मशीन है। तो जितने भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं ऑपरेशन थिएटर में यानी कि जनरल एनेस्थीसिया यानी कि स्थानीय एनेस्थीसिया है ना। तो इस जब ऑपरेशन होती है तो हम लोग इस मॉनिटर के थ्रू एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, क्योंकि इसके बिना ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। किसी भी पेशेंट को ऑपरेशन करना होता है तो जब जीए देते हैं तो जब जीए देने के बाद क्या होता है कि ये वेंटिलेटर मशीन है, एनेस्थीसिया मशीन है, हम लोग इसमें मॉनिटर करते हैं। ये NIVP मॉनिटर है ना। हम लोग इसमें बीपी है, पल्स है, हार्ट रेट है, इसमें सारा सब चीज हम लोग मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट है ये इंट्यूबेशन ट्रॉली है। इंट्यूबेशन ट्रॉली करने का मतलब है कि जब भी जीए का केस होता है तो जीए के केस में क्या है कि हम लोग ET ट्यूब रखते हैं, है ना। ET ट्यूब रखने के बाद साथ में
लेंसोस्कोप एक ब्लेड रखते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, प्लस में कि एनेस्थेसिया ड्रग्स है, प्रोपोफॉल है, मिडाजोलम, वैक्यूरियम है ना, सिरिंजेस है। डिफिकल्ट अगर इंट्यूबेशन अगर होती है किसी पेशेंट को तो गुज्जी है, साथ साथ हम लोग स्टिलेट भी हम लोग रखते हैं। कई दफा होता है कि एंडोट्रैकियल ट्यूब अगर डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में नहीं अगर पुश हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आईजेल या फिर एलएमए और हम लोग इसको मेंटेन करते हैं, इसलिए हम लोग एलएमए भी हम लोग इसको ट्रॉली को मेंटेन करते हैं। इसके बाद फिर क्या है कि स्पाइनल सेट है, स्पाइनल ट्रॉली है। जब किसी पेशेंट को अगर लोअर लिम्ब में अगर सर्जरी करना हो, जैसे कि एलएसीएस है, फीमर फ्रैक्चर का जैसे कि फीमर नेलिंग है, टीकेआर टीएचआर है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग स्पाइनल देते हैं। तो स्पाइनल एक ट्रॉली है, जैसे कि हम लोग प्रिपेयर करके रखते हैं, जैसे कि स्पाइनल सेट है, सर्जिकल ग्लव्स है, सर्जिकल गॉन है, बिनाइड स्टेडियम है, वॉचपीस है, हेवी इंजेक्शन है और स्पाइनल नीडल है 25 गेज का है। नेक्स्ट बताते हैं आप लोग को, ये सिरिंज पंप है। सिरिंज पंप इससे क्या होता है कि जितने भी ऑपरेशन के दौरान अगर क्रिटिकल अगर होती है किसी पेशेंट को, मान के चलते हैं कि अगर बीपी ज़्यादा बढ़ गया है या फिर बीपी कम हो गया है या कोई और भी मेडिसिन अगर क्रिटिकल चल रहा है या फिर चलाना है लॉन्ग टाइम के लिए, हम लोग इस सिरिंज पंप में हम लोग देख करके हम लोग चलाते हैं और मॉनिटर भी इसमें हम लोग करते हैं। नेक्स्ट ये है मनमन। मनमन में क्या है कि जब भी न्यूरो सर्जरी जब ऑपरेशन होती है तो हम लोग जैसे कि ब्रेड हेमरेज हुआ है या फिर किनेटोटोमी कर रहा है तो उसमें मनमन का हम लोग यूज करते हैं। जब ब्रेड ओपन करते हैं तो उसके इस मशीन को काम आती है। नेक्स्ट है कॉटरी मशीन है। कॉटरी मशीन है कहने का मतलब है कि जब ऑपरेशन होती है माइनर सर्जरी या फिर मेजर सर्जरी, तो जितने भी छोटे छोटे ब्लीडर्स हैं या जो ब्लीड है ना, तो उसको स्टॉप करने में या फिर कोगुलेट करने में ये काम आती है मशीन। ये जो मशीन है ये टूनिकेट मशीन है। टूनिकेट मशीन औरतों में बेसिकली काम आती है, जैसे कि किसी को अगर टिबिया फिबुला फ्रैक्चर है या फिर पटेला फ्रैक्चर है तो हम लोग जब ऑपरेट करते हैं तो हम लोग फीवर में टूनिकेट यानी कि बांध करके हम लोग टूनिकेट का ड्रिंक करते हैं, इसके बाद हम लोग ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट है ये बोर्ड है, पेशेंट का डिटेल्स इसमें मेंशन करते हैं, सर्जरी टाइमिंग और टेक्नीशियंस, स्क्रब नर्सेस है ना, पेशेंट का सारे डिटेल्स इसमें मेंशन करते हैं, सर्जरी का भी मेंशन करते हैं इस बोर्ड में, क्योंकि पता चल सके कि किस पेशेंट का क्या ऑपरेशन हो रहा है, कौन सा पेशेंट का ऑपरेशन होना है। नेक्स्ट है डिफिब्रिलेटर है। डिफिब्रिलेटर किसी को अगर कार्डियक अरेस्ट होता है ना, तो उस दौरान हम लोग इसको डिफिब्रिलेटर हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है ये स्टोर है। स्टोर में क्या है कि जितने भी सर्जिकल आइटम है हम लोग इसमें मेंटेन करके रखते हैं। स्टोर है तो इसमें जितना भी सारा सब चीजें जैसे ग्लव्स है, गॉज है, कॉटन है ना, सारा सब चीजें जो भी चीजें हैं इसमें सारा सब हम मेंटेन करके रखते हैं। इसमें भी वही चीज है, सर्जिकल आइटम से रिलेटिव है, जैसे ड्रेन है, स्विचर है, वैक्यूम सक्शन है ना, हाफ गॉन है, ये सारा सब चीजें हम लोग इसमें मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप ये मशीन है, लाइका कंपनी का है। ये मॉनिटर है जो कि इसमें एलईडी इसमें आप देख सकते हैं इसमें कनेक्टेड होती है। बेसिकली हम लोग ब्रेन सर्जरी, स्पाइन सर्जरी हम लोग और माइक्रो जो सर्जरी होती है उसमें हम लोग बेसिकली इसको यूज करते हैं ताकि अच्छे से वो विजुअलाइज हो सके। नेक्स्ट है एयर गार्बेज है, यानी कि बायोमेट्रिक वेस्ट के लिए हम लोग इसको मैनेजमेंट करते हैं। जैसे कि व्हाइट कंटेनर है, व्हाइट कंटेनर हम लोग 7 चीजें जैसे कि नीडल है और सर्जिकल ब्लेड है हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये ब्लू कलर का इसमें हम लोग की वायल है, एम्पुल हम लोग इसमें मेंटेन करते हैं। रेड कलर का है, इसमें हम लोग सर्जिकल ग्लव्स और हो गया या जितने भी प्लास्टिक आइटम है, रबर आइटम है, हम लोग इसमें मेंटेन करते हैं। जितने भी जनरल वेस्ट है हम लोग ब्लैक कलर में मेंटेन करते हैं। और साथ साथ में जो कि लास्ट में है कि येलो कलर का है उसमें हम लोग एनाटॉमिकल चीजें हम लोग सारा सबसे पार्ट जो जितना भी चीजें रिलेटिव होता है हम लोग मेंटेन करते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ऑपरेशन थिएटर कैसा होता है और
इस वीडियो के लास्ट में देखने के बाद साथ साथ में कमेंट भी कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कौन सा टॉपिक पे चाहिए, तो हम बनाने का कोशिश करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग का बहुत अच्छा लगा होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जाकर कमेंट भी कीजिएगा, साथ साथ में आप लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। बोलिए थैंक यू।